हेलो एवरीवन। चलिए आज की वीडियो में मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट तो मैं करूंगा कुछ बेसिक क्वेश्चन से। जैसा आपको पता है हमेशा मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। एक्चुअली फर्स्ट में कुछ एक जैसे क्वेश्चन है विच इज लैंग्वेज क्वेश्चन। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, जिसमें कुछ में एंगल निकालना है, कुछ में ट्राइंगल से रिलेटेड पार्ट। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 दिया है। तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है आपसे कि इन अ ट्राइंगल, each of the smaller angle, each of the smaller angles is is half the biggest angle, half the biggest angle. Find the angles of the triangle. Find the angles of the triangle. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो, इसमें ना एक वर्ड यूज हुआ है, उस पर फोकस करना है। इसमें लिखा है कि इन द ट्रायंगल ईच ऑफ द स्मॉलर एंगल्स इज हाफ द बिगेस्ट एंगल। देखिए, बिगेस्ट इज अ सिंगुलर टर्म। बिगेस्ट कभी भी मतलब बिगेस्ट का मतलब ये होता है कि वो एक ही है। जैसे मान लो कि एक मेरा ट्रायंगल है, तो इसमें अगर ये सबसे बड़ा है तो बिगेस्ट अगर वर्ड यूज हो गया, और अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आई विल से दैट कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है ट्रायंगल में हमेशा तीनों डिफरेंट ही हो या सबसे बड़ा डिफरेंट ही हो। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा हो गया किसी में ये 70 है, किसी 70 है, और ये वाला बचा हुआ रिमेनिंग 40 हो गया, तो इसका मतलब है कि बिगेस्ट कोई नहीं है इसमें। इसमें दो बिगर एंगल्स बोलेंगे, है ना। बिगेस्ट तो एक ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको रफ कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि इट इज द बिगेस्ट एंगल, तो इसका मतलब फिर वो एक ही है, तो इस अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसने बोला इन अ ट्रायंगल ईच ऑफ द स्मॉलर एंगल, ट्रायंगल की बात करी गई है, तो ये ट्रायंगल हम बना देते हैं। ट्रायंगल बनाने से फील आ जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं, बिना ट्रायंगल के भी हो जाएगा। इसने बोला है कि दी एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल वो आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, यानी इन द ट्रायंगल ईच ऑफ द स्मॉलर एंगल इज हाफ द बिगर एंगल। अब देखो, बिगर एंगल मैंने मान लो थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। इसने बोला ईच ऑफ द स्मॉलर एंगल्स इज हाफ द बिगेस्ट एंगल, तो ये वाला जो एंगल है स्मॉलर है, ये बिगेस्ट का हाफ होगा थीटा बाई टू। ये भी उसका स्मॉलर है, उसका हाफ होगा थीटा बाई टू। खत्म हो गया। तो बिगेस्ट एंगल थीटा मान लिया, जो उससे छोटे छोटे हैं उसके हाफ दे रखे हैं, और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि इनका सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, आगे तो आप समझदार हैं कि इसमें थीटा कितना आ जाएगा, 90। तो आपके एंगल कितने हो गए, 90, 45 और 45। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कराने का एक ही रीजन है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जब भी बिगेस्ट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब वो अकेला सिंगल ही एक एंगल आएगा। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखना, इसमें बोला है कि इन अ ट्रायंगल each of each of the bigger angle each of the bigger angle is twice the third angle, twice the third angle। ठीक है, और बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट्स इट। आपको बोला है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको ट्रायंगल के एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे इसने बोला कि इन अ ट्रायंगल सॉरी, इन अ ट्रायंगल ईच ऑफ द बिगर एंगल, इस बार वर्ड बिगेस्ट यूज नहीं हुआ, बिगर हुआ। बिगर का मतलब है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो एक भी हो सकता है और वो दो भी हो सकता है। ठीक है, बिगेस्ट में तो ये कंपल्सन था कि उसको एक ही होना पड़ेगा, और बिगर का मतलब ये नहीं है कि उसको एक होना पड़ेगा, या ऐसा भी नहीं है कि कंपल्सरी दो होने पड़ेंगे, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ना उसने बोला है कि द बिगर एंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। अब इसने सेकंड एंगल यूज नहीं बोला, इसने वर्ड यूज किया थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्यों यूज किया है? क्योंकि बिगर एंगल दो होंगे इसमें, तभी इसने यूज किया था थर्ड एंगल। वरना वो क्या बोलता कि द बिगर एंगल इज ट्वाइस या हाफ, जो भी वर्ड यूज करता ऑफ दिस सेकंड एंगल, ऐसा कुछ बोलता। तो मैंने बिगर एंगल को थीटा मान लिया। ये क्लियर है? ठीक है, नाउ ये कह रहा है ईच ऑफ द बिगर एंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल ये हुआ ईच ऑफ द बिगर एंगल। देखो, ये वर्ड ईच भी आपको समझा देगा, ईच ऑफ द बिगर एंगल। तो ईच जब भी आता है जब एक से ज्यादा चीजों को अलग अलग करके बताया जाता है ना। तो ये इसका डबल है, तो ये अपने आप एंगल इसका हाफ हो गया, क्योंकि थीटा बाई टू का डबल ही थीटा हुआ। तो अब आपको पता है अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आगे आप समझदार है, ये होगा 5 थीटा बाई टू दैट इज इक्वल टू 180। 5 से कैंसिल कर देंगे तो थीटा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 180/5। 5 से गया 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, और ये आ गया 72 डिग्री। तो आपके एंगल्स हो गए 72 डिग्री कॉमा 72 डिग्री, और एक उसका हाफ है दैट इज 36 डिग्री। ये आपके तीन एंगल हो गए। तो ये जो
लैंग्वेज है ना कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस के अंदर आती है और हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, इसीलिए मैंने कुछ एक स्टार्टिंग में ये वाले क्वेश्चंस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, ये कह रहा है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल triangle, in an obtuse angle triangle, in an obtuse angle triangle, exactly one angle, exactly one angle is exactly one angle is twice of the twice of the other two angles, twice of the one of the other two angles, one of the other two angles, other two angles, ठीक है। आगे इसने बोला है if all the angles, if all the angles, if all the angles have integer values, if all the angles have integer values, integer values पे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस काफी करवाए थे कि जब उसकी साइड्स बेसिकली इंटीजर थी। इस बार तो मैंने क्वेश्चन एंगल पे क्रिएट किया है, और मैंने आपको करवाया था कि जब पेरीमीटर गिवन होता है और साइड्स इंटीजर दी होती है तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको पॉज करके रोक दो, और आप पहले प्रीवियस वाले जो मेरे इससे पहले आई थिंक 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, ठीक है, आप उन्हें देखो, 2 या 3 नहीं, एक सेकेंड, अब तो ज्यादा हो गए, सब 4 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें पहले देख लें, क्योंकि वो अच्छे से आएंगे ना तो ही आपको मजा आएगा, है ना। और द लास्टली इट इज आस्किंग दैट हाउ मेनी of them have same obtuse angle, how many of them, how many of them have the same obtuse angle। आइए, थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है तो इजी। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली वन एंगल, ये थोड़ा ढंग से नहीं लिख पाया मैं, है ना, एग्जैक्टली वन एंगल, इसको सही कर देते हैं, एग्जैक्टली वन एंगल, यस, exactly one angle, exactly one angle is twice of the one of the other two angles। तो देखिए इसमें भी मैं आपको ट्रायंगल बना दूं तो थोड़ी सी फील आ जाए, अदरवाइज रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मान लो इस एंगल को ए बोला, ए ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90, एंड वन लिख दिया हमने, इज exactly one of the angle is sorry exactly one angle is twice of the one of the other two angles। अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें exactly one angle is twice from the other two angles, find the number of such triangles। ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर टू केसेस। देखिए अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना तो माइट बी पॉसिबल ये किसी एक का ट्वाइस हो जाए। दिस इज माय केस नंबर 1। हो सकता है ये ए है तो ये किसी एक का ट्वाइस हो जाए, यहाँ पे a/2 आ जाए, ठीक है। या फिर मैं इनफैक्ट इसको ऐसे कर लेता हूँ कि इसको a मान के इसको 2a कर देता हूँ, है ना, इंटीजर को डिवाइड बाय 2 का लफड़ा नहीं रहेगा। तो अगर एक एंगल a है तो इसका डबल 2a हो जाए और यही ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए और ये रिमेनिंग एंगल b हो जाए, तो मेरे पास आ जाएगा दोनों का सम, दैट इज 3a + b, दैट इज इक्वल्स टू 180, है ना। दिस इज इम्प्लाइजिंग दैट a शुड बी ग्रेटर देन 45। a जो है वो 45 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अच्छा अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि अगर 3a + b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 है, इसका मतलब क्या, अगर b को मैं हटा दूं तो 3a क्या आ जाएगा, सॉरी 3a क्या आ जाएगा, लेस देन 180 आ जाएगा। ये तो मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, और अगर मैं b को हटा दूं तो जो 3a है, दोनों का जो सम है, मतलब सॉरी जो रिमेनिंग वैल्यू है 3 है, ये तो 180 से छोटा होगा, यानी कि a किससे छोटा होगा, 3 का आपको डिवाइड देना पड़ेगा 60 से। तो आप देखिए दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो a शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री तो है, बट ए शुड बी लेस देन 60 डिग्री है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ए की कितनी वैल्यूज है। अगर मैं ट्रायंगल पता करने हैं मुझे, तो ये पहला हो गया ए आपका, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे साइड में हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, और उसके साइड में हम लिख सकते हैं बी। तो ये आपके पास 3 एंगल का एक टेबल बन गई छोटी सी। नाउ ए 45 से बड़ा है तो 46 लिखना पड़ेगा, ए 46 उसका डबल अपने आप ही हो जाएगा, आई थिंक 92, सही बात है ना। और जो रिमेनिंग है बी की वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी 92, तो 88, 88 माइनस 46, आई थिंक 42, जो भी हुआ वो यहाँ पर आ गया। तो बी तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस एक जितनी ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है उतने ट्रायंगल बनेंगे। इसने यही बोला था कि फाइंड हाउ मेनी
फाइंड द नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स एंड देयर एंगल मेजरमेंट्स। तो आपको बोला है फाइंड नंबर ऑफ सच ट्रायंगल, तो नंबर निकालना तो बेहद आसान है केस वन में कि ए आपका कहाँ से कहाँ तक है। ए आपका है 46 47 से लेकर के 59 तक। नाउ यू कैन सी कि ये कितनी वैल्यूज है, मेरे हिसाब से शायद 14 वैल्यूज है ना, देयर आर 14 वैल्यूज। चलिए आई थिंक यहाँ तक तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर आर 14 सच वैल्यूज, और एंगल निकालने तो आप निकाल सकते हैं। 46 47 रखेंगे तो ये आपका 94 आ जाएगा, और एक इधर दो इधर, तो ये तीन आई थिंक 39 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। द लास्ट वुड बी, आई थिंक लास्ट होगा जब आप ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 60 से कम, है ना, 60 से कम यानी 59, और अगर ये 59 हुआ तो ये 120 से दो कम यानी 118 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हुआ आपका केस वन, क्योंकि इसने ये नहीं बोला था कौन सा एंगल किसका डबल होगा, यही लैंग्वेज है इस क्वेश्चन में। इसने बोला है इफ वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस फ्रॉम द सॉरी इफ यस वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस फ्रॉम द अदर टू एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो बनाना है। आप देखो 2a की वैल्यू ऑब्ट्यूज आ रही है ना, 92 से 118 तक जो भी केसेस बने, ये सारे वो केसेस हैं जिन सब में वैल्यूज 90 से बड़ी है, मतलब 2a ग्रेटर देन 90 फॉलो हो रहा है। अब मैं इसमें केस नंबर 2 लेके आता हूँ। केस नंबर 2 क्या है कि जो आपके दो एंगल है, इसमें वापस से अपन बनाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात की गई थी, और इस बार का केस अपन ये बना लेते हैं कि यार एक एंगल तो आपको ऑब्ट्यूज है ना, जो हम ये वाला एंगल मान लेते हैं। मान लो ए ऑब्ट्यूज है, मैंने बोला ए ग्रेटर देन 90 डिग्री, और बचे हुए दो एंगल ऐसे हैं जो एक दूसरे के ट्वाइस है, कि ये बी और ये 2b है। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, सेकंड केस। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल किसी का ट्वाइस होगा वो पहला केस है, एंड जब जब टू एंगल रिमेनिंग है वो दोनों एक दूसरे के ट्वाइस होंगे, दूसरा केस। तो अब आपका सम हो गया a प्लस 3b दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही बढ़िया। ए 90 से बड़ा है, ए 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3b होगा वो 90 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है। अगर एक वैल्यू 90 से बड़ी है तो दूसरी वैल्यू को 90 से छोटी होना पड़ेगा, यानी कि b शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो b 30 से छोटा होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 से कहाँ तक हो सकती है, 29 तक। तो मेरे हिसाब से 29 केस तो यहाँ से हो गए। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केस बनाना आपको आना चाहिए ना। अब आपको वैल्यू चाहिए तो आप पुट कर लो, बी को अगर आप 1 डालोगे तो आपका ट्रायंगल बनेगा। मैं बना के दिखाता हूँ। 1 डिग्री, फिर ट्वाइस ऑफ बी है 2 डिग्री, और जो रिमेनिंग बचा आई थिंक 177 डिग्री, और इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसे चलते 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 लास्ट वुड बी 29 डिग्री, क्योंकि 1 से लेकर 29 तक है। इसका डबल करोगे 58 डिग्री, और जो रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, मेरे हिसाब से 93 डिग्री है। और अगर आपने बी को 30 लिया होता तो यह जाता 30 60 90, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होता। तो आपके पास दो केसेस से आंसर आया कि यहाँ से 14 आया और यहाँ से 29। मेरे हिसाब से 14 प्लस 29 विल बी द आंसर, और ये आई थिंक कितना होगा, 43 हो जाएगा। तो इसका मतलब 43 आंसर्स पॉसिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन बेहद बेहद चांसेस है कि 2 मार्क्स के अंदर जरूर आ सकता है। और आपने देखा होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हार्डली आपको मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट लगेगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होगा कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन एंड हाउ टू प्रोसीड दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल exactly one angle, in a right angle triangle exactly one angle is twice, one angle is twice the other two angle, exactly one angle is twice the other angle, okay, is twice the other angle। ये लैंग्वेज है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं है, सॉरी ये शायद मिस हो गया, एग्जैक्टली नहीं है। इन राइट एंगल ट्रायंगल one angle is twice the other angle, yes one angle is twice the other angle, ये सही है। तो one angle is twice the other angle, और आगे आपको बोला है हाउ मेनी ट्रायंगल सेटिस्फाई द कंडीशन, वही पूछता हूँ बस मैं, है ना, कि ऐसे कितने ट्रायंगल जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है, तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको क्या बोला, एग्जैक्टली वन एंगल इज ट्वाइस द अदर टू एंगल। ये 90 डिग्री हो गया, और मान लो ये ए हो गया, तो बचा हुआ एंगल को अपन बी बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब देयर आर टू केसेस कि या तो ए बी का ट्वाइस होगा या बी ए का ट्वाइस होगा, ठीक है, या फिर केस नंबर 1, या फिर केस नंबर 2 हो सकता है कि 90 जो है ना वो किसी एक ना एक का ट्वाइस होगा, या तो ये 2a का ट्वाइस हो जाए या 2b का ट्वाइस हो जाए। देयर आर टू केसेस। तो अगर 90 किसी एक का ट्वाइस होगा तो मेरे हिसाब से ए 45 आ जाएगा या फिर बी 45 आ जाएगा। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आएगा, 45 45 एंड 90। और ऊपर वाले केस में आपका आंसर आएगा 30 60 एंड 90। देयर आर ओनली टू केसेस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे और मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलिए
तो ये मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये तो खैर फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB is equals to AC and angle BAD that is equals to, and angle BAD that is equals to, एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिफ्थ वाला रह गया। ये कह रहा है कि इन एन acute, in an acute angle, in an acute angle scalene, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। acute angle scalene triangle, in an acute angle scalene triangle में स्टार मार्क कर रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। in an acute angle scalene triangle, one angle is one angle is twice of the one of the other two angles, again कुछ वैसी कंडीशन है, twice of the one of the other two angles, ठीक है। एंड इट इज आस्किंग दैट हाउ मैनी, इस बार कुछ अलग चीज पूछ रहा है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ these triangles, how many pairs of these triangles have angle measure, angle measure of one angle common। देखो इस बार ये क्या कह रहा है, इन एन एक्यूट एंगल स्केलेन ट्रायंगल, पहली बात तो एक्यूट एंगल है और स्केलेन भी है, ठीक है, तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होगी। आगे कह रहा है वन एंगल इज ट्वाइस ऑफ द अदर टू एंगल्स, अदर टू एंगल्स, वन ऑफ द वन एंगल इज ट्वाइस ऑफ द वन ऑफ द अदर टू एंगल्स, तो एक एंगल बचे हुए दो में से किसी एक का ट्वाइस है। हाउ मेनी पेयर ऑफ, हाउ मेनी पेयर ऑफ दीज ट्रायंगल्स हैव एंगल मेजर्स वन एंगल कॉमन, ऐसे कितने पेयर होंगे जिसमें एक एंगल कॉमन है। चलो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में पेयर इसमें पता करेंगे। सॉल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रायंगल बना के देता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में इसने बोला है कि एक एंगल है, लेट्स से ए है ना, और ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड वन एंगल इज ट्वाइस फ्रॉम द अदर टू एंगल, तो ए है और ये इसका ट्वाइस एंगल है, ट्वाइस ऑफ ए है और ये बी है, ऐसा कुछ केस है आपके पास। नाउ जो इन तीनों का सम होगा 3a plus b that is equals to 120, ये आपको पता है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए दैट इज लेस देन 90 आपको पता है क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, और ट्वाइस ऑफ ए दैट इज लेस देन 90 है, और ए लेस देन 45 है, ये भी आपको पता है। ये पहली चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा मुझे नेक्स्ट चीज ये पता है कि जो आपका बी है ना वो लेस देन 90 है, बहुत बढ़िया, जो बी का सम है वो लेस देन 90 है। इसका मतलब है कि यार अगर बी लेस देन 90 है तो बचे हुए 3a का सम क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया। अगर एक एंगल है जिसकी वैल्यू, मान लो कि आपके पास तीन एंगल है, तो मैं बोलता हूँ ये ए जो बी है वो 90 से छोटा है, तो बाकी दो का सम 90 से बड़ा होगा, तभी तो ऐसा होगा ना। तो 3a ग्रेटर देन 90 यानी कि ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप देखो फिर से एक केस आ गया कि ए जो है वो 30 से बड़ा और 45 से छोटा है, तो मेरे पास आ गया ए ग्रेटर देन 30 और ए लेस देन 45। आप यहाँ से अलग अलग केस बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं केस बनाऊंगा यहाँ से, तो ये ए है और इसके साथ एंगल ट्वाइस ऑफ ए और इसके साथ ये एंगल बी है, और आपका काम हो जाएगा। तो बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना था कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, वो आपने ध्यान रखा भी सही एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। नाउ अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने ध्यान कैसे रखा, आपने जो यहाँ पर 2 है उसको लेस देन 90 बोला, आपने 3 को लेस देन 90 बोला। चलिए अगर ए मुझे 30 से बड़ा रखना है तो 31 रख सकता हूँ, 32, 33, और चलते 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 यही वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 45 तक जाएगी, 44 तक जाएगी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 45 से छोटा है। ए 31 है तो ये 62 हो गया, और जो बी बचेगा वो इन तीनों, मतलब इन तीनों का सम क्योंकि 180 है, तो यहाँ से बी अपन बोल सकते हैं दैट इज 180 डिग्री माइनस 3 ए होगा, इसका ध्यान रखिएगा। 180 डिग्री माइनस 3 यानी कि 93, तो आई थिंक 87 होगा, ठीक है। अगला 32 का डबल होगा दैट इज 64, 64 होगा तो ये होगा 84 होगा, तो यहाँ से 3 कम होता जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए 3 कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहाँ पे +1 +2 होगा, तो फिर इधर से -3 होगा नहीं होगा, तभी तो काम बनेगा ना आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 33 का डबल 66 होगा, तो यहाँ पे 3 कम होते ही अपने आप 81 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको चलना है। और लास्ट है 44, 88, 44 और 88, तो यहाँ पे बचेगा 92 माइनस 44,
यानी कि 48 सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, दैट इज 48। अब जैसा मैंने कहा था कि इसने बोला है कि सॉरी, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ दीज ट्रायंगल्स हैव वन एंगल मेजर कॉमन, हाउ मेनी पेयर ऑफ दीज ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल नंबर 1 है मेरा, ये ट्रायंगल नंबर 2 है मेरा, ये ट्रायंगल नंबर 3 है मेरा, ऐसे चलते 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 जितने भी ट्रायंगल आएंगे सारे आते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें ऐसे कितने पेयर है जिनमें एक एंगल कॉमन है। अब एक एंगल कॉमन कैसे हो सकता है, या तो ये ए 2a के बराबर होगा, या फिर ए बी के बराबर होगा, या फिर 2a बी के बराबर होगा। देयर कैन बी थ्री केसेस, ठीक है। नाउ देखो ए में वैल्यू 31 से 44 तक है, लेकिन 2a में वैल्यू सब 62 से बड़ी है, तो a और 2a तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बी में भी वैल्यू 48 या उससे बड़ी है। आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू तो 48 हुई, और यहाँ तो मैक्सिमम ही 44 है, यानी ये बराबर नहीं हो सकता। तो एक ही केस आया कि बी इक्वल्स टू 2a हो सकता है, ठीक है। अब आप फील करना कि 2a एक इवन नंबर है, तो यहाँ तो देखना कि सारे एंगल इवन है, 2a में सारे एंगल इवन है, आपको दिख रहा है 2a में सारे एंगल इवन है, गुड, ठीक है। बी में फोकस करना, बी में ये 48 है, ये 3 का मल्टीपल है, और आप देखो 87 भी 3 का मल्टीपल है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, -3 -3, 3 के मल्टीपल में से -3 करोगे तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएंगे, है ना, मल्टीपल ऑफ 3। अब ये सब मल्टीपल ऑफ 3 है, तो बी में सारे मल्टीपल ऑफ 3 है, तो और बी बराबर 2 है, तो 2 भी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 2a ऐसा है जो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब आप एग्जांपल के तौर पे 48 के बारे में सोचो कि 48 इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू 62 से बड़ी है। अच्छा 84 के बारे में सोचो, 84 आएगा क्या, 84 जरूर आएगा, 88 से पहले 86 होगा, उससे पहले 84 होगा। 84 में ऐसी क्या खास बात है कि वो सीरीज में आ रहा है, उसमें खास बात ये है कि वो एक तो 3 का मल्टीपल है, खैर सारे 3 के मल्टीपल है, पर मेन थिंग इज दैट कि वो इवन नंबर है, क्योंकि आपका 2a इवन था, तो जितने भी ऑड है वो तो सब इसमें आ ही नहीं पाएंगे, केवल और केवल इवन आएंगे। तो आपको बस ये देखना है कि बी में कितने इवन नंबर है, जितने इवन नंबर बी में होंगे और वो सारे इधर आ जाएंगे। तो अब आप फील करिएगा, पहला नंबर है आपका 48। अब देखो ये 3 3 का गैप था, अगर मैं 3 कम करूंगा तो 45 मिलेगा, फिर 3 कम करूंगा तो मुझे 42 मिलेगा, और 42 कंसिडरेबल है क्योंकि इवन है। तो 3 3 मतलब 6, तो टोटल 6 6 का गैप हो गया। तो 48 और 1 मिनट ऊपर तो प्लस करना है ना, सॉरी ऊपर प्लस करना है, प्लस भी करोगे तो ये 51 हो जाएगा और अगला 54 हो जाएगा। 54 इज कंसिडरेबल। तो आपकी ये एक एपी की तरह चल रही है, जो चलते चलते 84 तक जा रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म 48 है, लास्ट टर्म 84 है। तो अगर मैं ए एन का फॉर्मूला यूज करूँ, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मेरा काम हो जाएगा। ए एन लास्ट टर्म 84 है, फर्स्ट टर्म 48 है, एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस 6 का है, और अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बनेगा 48, 48 अपॉन 6 बनेगा 6, तो एन बराबर 7 आ जाएगा। तो ये हल्की सी कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। आखिरी ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, और ये टास्क है काफी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ये वाला जो टास्क मैंने आपको दिया है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पेयर बनाने का टास्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एपी बना के जो मैंने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आप पॉज करके नोट कीजिए। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सॉरी, it is saying that in a triangle ABC, in a triangle ABC, AB is equals to AC, angle BAD that is equals to 30 degree, और आगे आपको बोल रहा है where D is a point, where D is a point on BC, where D is a point on BC, and E is a point on AC, E is a point on AC, such that, कंडीशन क्या कहती है कि such that AE is equals to AD and you just need to find angle CDE। ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन आपको बोल रहा है इनर ट्रायंगल ABC, AB is equals to AC। देखिए ट्रायंगल ABC मैंने बनाया, ठीक है, ये रहा। डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, मैं हमेशा से कहता हूँ। एंगल BAD इज 30 डिग्री, वेयर D इज अ पॉइंट ऑन BC। तो ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, और ये D इज अ पॉइंट ऑन BC, ठीक है। अगर ये D पॉइंट यहाँ पर है तो एंगल BAD के लिए इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे, ये रहा आपका एंगल BAD दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, D is a point where D is a point on BC, E is a point on AC, E AC पर एक पॉइंट है, मान लो कि ये वाला वो पॉइंट है, such that AE is equals to AD।
ओके, एक तो इसने मुझसे बोला था ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो मैं इसको यूज करता हूँ। अगर मैं इस एंगल को स्मॉल ए बोलता हूँ तो ये वाला एंगल भी स्मॉल ए हो गया। हैंड टू हैंड मार्क करते चलो। ई इज अ पॉइंट ऑन ए सी, अगर ई ए सी पर एक पॉइंट है ना, सच दैट ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। ए ई इज इक्वल्स टू ए डी बोला है, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी मतलब ये और ये इक्वल दे रखा है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि डायग्राम में मार्क करते हुए चलो, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू फाइंड एंगल सी डी ई। सी डी को मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। चलिए नाउ कैसे करें इसको, कैसे करें इसको, एक काम करते हैं। देखो ये ए है और ये ए है, एक काम करो, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ कि भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बी और सी तो स्मॉल ए दे रखा है और एंगल ए 30 है। यहाँ से ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, एंगल बी ए ई। वो कैसे आ जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 30 और ट्वाइस ऑफ ए। मेरे हिसाब से ये तो इजी टास्क है, एक ये 30, एक ये ए और एक ये ए, ये तीन चीजें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो वाला एंगल आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 150 माइनस ट्वाइस ऑफ ए, तो ये वाला आपके पास एंगल आया। यहाँ पे मैं बाहर मार्क करता हूँ, दैट इज 150 माइनस ट्वाइस ऑफ ए। वेरी गुड, ठीक है। ये आ गया। आगे की बात करते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, एक तो आपको, अच्छा फिर ये दोनों आपको साइड इक्वल दिए, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल दिए। तो अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए अल्फा और अल्फा अज्यूम करूं, तो आपको पता है कि यार 150 माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस अल्फा अल्फा, इट मीन्स 2 अल्फा, इन सब की वैल्यू कितनी है, 180 है। यानी कि ये 2 अल्फा माइनस 2 है, 150 को उधर ले जाते हैं, इट मीन्स 30 डिग्री है। यानी अल्फा माइनस है, इट इज कितने डिग्री है, 15 डिग्री है। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या कर सकते हैं, अब ये इस एंगल पे फोकस करो यार, कि आप ये आपको चाहिए था सी डी ई, ये जो रेड कलर में, कि सी डी ई कैसे आएगा, इसको कैसे रिलेट करें। अगर एंगल सी डी ई की बात करें, इसको मैं थीटा बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप ये फील करना कि अल्फा प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल है ए बी डी वाले ट्राइंगल में। अल्फा प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज ए प्लस 30। मेरे सबसे ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। ये है अल्फा प्लस थीटा, ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल ए है। बहुत बढ़िया। आपको चाहिए थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फा प्लस 30 डिग्री। अब आप फील कर लो कि ये 30 तो अपनी जगह पर है, पर ये ए माइनस अल्फा क्या है, ए माइनस अल्फा यहाँ से आ जाएगा। अल्फा माइनस ए 15 डिग्री है, तो ए माइनस अल्फा होगा माइनस 15 डिग्री, और आपका आंसर 15 डिग्री आ गया। कभी कभी कोई एंगल सीधा नहीं निकलता, उसे इक्वेशंस के थ्रू निकालना पड़ता है। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाया है कि जो एंगल थीटा है सीधा नहीं आएगा, दो का डिफरेंस क्रिएट करेगा और वहां से आएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि इन अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, अभी बताऊंगा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आपने सुना होगा क्वाड्रिलेटरल दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। ये कॉनकेव है, कॉनकेव एट डी। आगे आपको कह रहा है बीई एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल एबीडी and angle ACD respectively. BE and CF, BE and CF intersect at G. They intersect at point G. Given that angle BDC is equals to 150 degree, comma, angle BGC is equals to 100 degree. You just need to find the value of angle A. देखिए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना, आपने देखा होगा एक क्वाड्रिलेटरल के तो चार वर्टाइसेस होते हैं, पर ये जो होता है इसका एक वर्टाइसेस अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। और जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक एंगल रिफ्लेक्स होता है, मतलब मोर देन 180, वो आपका कॉनकेव होता है। तो आपका क्वाड्रिलेटरल है बी ए सी और डी, और जैसा इसने बोला इट इज कॉनकेव एट पॉइंट डी। तो ये जो एंगल है ना, दैट इज ग्रेटर देन 180, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, आगे इसने बोला है कि यहाँ से दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज बीई एंड अदर वन इज सी एफ। तो ये हो गया बीई और ये हो गया सी एफ, ये इन दोनों के बाइसेक्टर्स हैं, बीई और सी एफ। तो ये हो गया बीई ये हो गया सी एफ। नाउ दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल ए। रीजन इज दैट इसने बोला था बीई एंड सी एफ बाइसेक्ट एंगल एबीडी, बाइसेक्ट करता है तो ये ए और ए हो जाएगा। मुझे आई थिंक कलर चेंज करना चाहिए तो आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल ए हो गया और ये वाला भी एंगल ए हो गया। ये भी एंगल बी और ये भी एंगल बी, बिकॉज बाइसेक्ट करता है।
ठीक है। और आपको जो जो एंगल्स दे रखे हैं वो मैं मार्क करने जा रहा हूँ। आपको दे रखा है एंगल BDC, ये वाला एंगल ये दे रखा है 150 डिग्री, ये दे रखा है 150 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री। चलिए, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी वो जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल है, लेट अस सपोज ये ए है, लेट अस सपोज ये बी है, लेट अस सपोज ये सी है, तो बाहर वाला एंगल अपने आप ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ये आप याद रखना। रीजन क्या है, आप अंदर वाले एंगल को क्या नाम दोगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों का सम 360 होता है, तो आप अंदर वाले को बोलोगे 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल का सम भी 360 होता है, तो बाहर वाला अपने आप क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो आप ये अगर इस प्रॉपर्टी को मैं ध्यान से यूटिलाइज करूँ ना तो आपका काम ही हो जाएगा। ये पॉइंट जी है। अब आप यहाँ आ जाओ, इन क्वाड्रिलेटरल देखना जरा, ए बी जी सी, इस पे फोकस करो। ए बी जी सी, ए बी जी सी जिसको मैं कलर मार्क करने वाला हूँ, देखना ये ए, ठीक है, ये बी, ये जी, और ये सी, ये वाला। आई होप ये दिख गया होगा आपको, है ना, ये वाला ABGC। तो अगर ये वाले में मैं सेम प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो सेम प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इससे बोल सकता हूँ कि जो सम होगा 100 प्लस ए प्लस बी वो किसके बराबर होगा, वो 150 के बराबर होगा। पहली चीज तो ये आ गई। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 50 डिग्री। एक लाइन में आएगा अगर ये छोटी छोटी सी आपको प्रॉपर्टीज याद, दिस इज द स्मॉल प्रॉपर्टी, अगर आपको याद है ना तो ये एक एक लाइन में आपके क्वेश्चंस क्रिएट बना देंगे। और ये क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको नहीं आती ना, तो ये तीन चार प्रॉपर्टी मिक्स होकर एक अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है। आपको लगता है बहुत टफ है या लेंदी है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगेन आप स्टार्ट हो जाओ इसी प्रॉपर्टी को इन क्वाड्रिलेटरल ए बी डी और सी में, ए बी डी सी में लगा दोगे तो 100 प्लस इधर वाला एंगल ट्वाइस ऑफ उधर वाला एंगल ट्वाइस ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू। अब आप उसको क्या करोगे, दैट इज इक्वल्स टू जो आपको चाहिए। उसने कौन सा एंगल बोला, अच्छा उसने तो आपको एंगल ए निकालने को बोला है, और मैंने शायद कुछ गलत मार्क किया है। ओ हो, इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक। ये एंगल थोड़ी 100 है, ये तो मुझे फाइंड ही करना है। ओके ओके ओके, उसने दिया है एंगल BDC को 150, राइट। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये 150 है। हो सकता है आप लोगों को पहले ही दिख गया हो, है ना, कोई बात नहीं। और ये मुझे चाहिए तो इसको थीटा मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा थीटा, है ना, दिस इज थीटा, है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर ही आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, इसको भी रफ करना पड़ेगा, है ना। बाकी सब सही है, एक वैल्यू बस गलत नोट हो गई थी। थीटा प्लस ए प्लस बी कितना हो गया, 100 डिग्री। इसको तो फिर ऐसी की ऐसी इक्वेशन छोड़नी पड़ेगी। अगला ए बी डी सी में लगाओगे, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 150। अब सही है, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दो, दैट इज 100 माइनस थीटा। उसको यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी, टू कॉमन ले लो, ए प्लस बी की जगह 100 माइनस थीटा प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। you get 200 minus 2 theta plus theta that is equals to 150 डिग्री। एंड इसके बाद इधर आ जाओ, ये हो गया 200, 150 को उधर ले लो, ये हो जाएगा 50 डिग्री। और 2 थीटा और प्लस थीटा इसको उधर ले जाओ, 2 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा नेगेटिव हो जाएगा, थीटा बराबर 50 डिग्री आ गया, मतलब एंगल है आपका 50 डिग्री आ गया। ये आप है सीधा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ये फिगर आता है ना तो ये एक स्टैंडर्ड भी थ्योरम है कि इसका सम और इसका सम बाहर वाले के बराबर है। अगर आपको ये सीधा याद हो ना, आई थिंक ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में क्वेश्चन होना चाहिए कि x ऊपर वाला एंगल दे रखा है, बीच वाला y, और इन दोनों का सम नीचे वाला z है, और आपको प्रूव करवाया है। तो आप ये खुद ट्राई भी करना। अगर आप मान लो कि ऐसे नहीं कर पाओ ना, मतलब मान लो एनसीईआरटी में तो क्या ढूंढने बैठेंगे अपन, तो ये आप ट्राई करने की कोशिश करना कि यार ये वास्तव में बनता है क्या, बनता है तो मुझे भी बताना, ठीक है। फिगर ये बनना चाहिए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर, दो क्या होने चाहिए, बाइसेक्टर होने चाहिए, जैसा मैंने बनाया। तो अगर ये आपका ए बोल दें, इस वाले एंगल को बी बोल दें, इस वाले एंगल को सी बोल दें, प्रूफ करने की कोशिश करना ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल C is equals to 90 डिग्री। आगे बोला है E, F R on AB, अगर एंगल C 90 डिग्री है तो AB हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है।
सच दैट, कंडीशन कहती है आपकी सच दैट ए ई इज इक्वल्स टू ए सी, और साथ में बी एफ इज इक्वल्स टू बी सी। यू जस्ट नीड टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ई सी एफ। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बड़ा अच्छा और मजेदार सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपसे टफ और बड़े क्वेश्चन क्रिएट होंगे या सॉल्व होंगे, अदरवाइज मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ये मैं बता दूं। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर इजी क्वेश्चन क्यों करना, सीधा टफ लगाते हैं। तो मैं करवाऊंगा भी सही, बीच बीच में करवाता भी हूँ। आप कहोगे तो अगला वीडियो 2-3 टफ क्वेश्चन भी भेज दूंगा, पर आप अगर उनको खुद नहीं बना पाएंगे ना, तो मोराल एकदम से डाउन हो जाएगा आपका। इसलिए कहता हूँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो आगे आ जाते हैं। ए ई इज इक्वल्स टू ए सी, ये वाला पॉइंट ई है, एंड बी एफ इज इक्वल्स टू बी सी, ये वाला पॉइंट एफ है। ठीक है, इसको मैंने लिया और यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अब इसको क्या करना चाहिए ना, एक चीज ना, इसमें क्या है, दो केस बन सकते हैं कि ई और एफ की पोजीशन तो आपको पता ही नहीं है। अगर ये ऐसा बनेगा जैसा मैंने बनाया, तो फील करना कि ए ई इज इक्वल्स टू ए सी बोला है, बी एफ इज इक्वल्स टू बी सी बोला है। तो एक बार बताओ, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। ए ई किसके बराबर हो गया, ए ई किसके बराबर हो गया, वो हो गया ए सी के बराबर। ई एफ तो ई एफ ही है। एफ बी किसके बराबर हो गया, सी बी के बराबर। ये देखो सम ऑफ द टू साइड है, ये तो सम ऑफ द टू साइड जो है, ये तो अपने आप में ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, जबकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो उसमें भी ई एफ ऐड करने पर बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये चीज पूरी की पूरी क्या गलत है, ये मेरा केस गलत है। तो ये याद रखना कि जब आपको पोजीशन नहीं दे कौन सा पॉइंट किधर आएगा, तो आपको बड़े ध्यान से सोचना है। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा केस बनने वाला है जिसमें ई इधर आएगा और एफ इधर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला केस मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ कि ये ए ई दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस ए सी। पहला केस ये हो गया है ना। चलिए मार्क कर दिया, आपको दिख गया होगा, मैं रफ करता हूँ। अगर ये ऐसा है तो यहाँ से ये एंगल अगर स्मॉल ए है, तो ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए, है ना, क्योंकि बराबर है। उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस ए होना चाहिए। ठीक है। इन अ सिमिलर वे अगर ये वाला एंगल बी है, तो फिर ये वाला एंगल जो रेड वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, ये भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और ये बचा हुआ एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस बी होना चाहिए। सही बात है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब जरा ध्यान से देखिए, ये ए है और ये 90 माइनस ए है, इस वाले ट्राइंगल में, जिसको मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ ना, इस वाले में, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ECB, इन ट्राइंगल ECB बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ए बराबर क्या होगा, 90 माइनस ए प्लस एंगल बी हो जाएगा, है ना। यानी कि एंगल बी आपके पास क्या हो जाएगा, 2a माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन द सिमिलर वे इन ट्राइंगल AFC जो है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी। जो बी है ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बी प्लस एंगल ए हो जाएगा। यानी एंगल ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी माइनस 90 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी। अच्छा वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं ना, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि मैंने बस वैल्यू पुट किया, इन दोनों को ऐड किया है ना। माइनस 90 मिलके माइनस 180 हो गया। यहाँ से आया ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो 180 को उधर भेज दो, 90 प्लस 180 कितना होगा, 270 अपॉन 2 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो ए प्लस बी 135 आ गया, और ए प्लस बी 135 है, तो ये वाला जो अब आपका फाइनल वाला ट्राइंगल बचा, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो इस वाले जिसको मैंने शेड कर रखा है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे, तो थर्ड एंगल आपको चाहिए, एंगल जो इसने पूछा है ECF, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू 135 है, यानी कि आंसर 45 है। तो जो पहला केस मैंने रिजेक्ट किया था, कई बार उस केस से भी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल डालते हैं 45। ठीक है, क्योंकि 45 क्या है, 90 और 0 के मिडल पे वैल्यू है, इसीलिए आ जाएगा उधर से भी। अदरवाइज जो है वो तरीका बहुत गलत है, ये तरीका एक्यूरेट है, एकदम सही है। तो प्लीज पॉज करिए, यहाँ पे नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
the sum of all interior angles of a convex n-sided polygon, the sum of all interior angles of a convex n-sided polygon is less than less than 2007 degree, and just need to find maximum value of n. Just need to find the maximum value of n. अच्छा और easy question है. Sum of all interior angle of a convex polygon is less than 2007 degree. आपको पता है sum of all interior angle का फॉर्मूला क्या होता है? Sum of all interior angles of polygon. इसका फॉर्मूला मैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहला यही प्रूव करवाया, n-2 × 180 डिग्री. तो जैसा इसने बोला कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है n-2 × 180 इज एक्चुअली लेस देन 2007 डिग्री, तो इससे इक्वेशन क्रिएट कर लो और आप यहाँ से n की रेंज निकाल दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया. दैट इज 2007/180 डिग्री है ना, और दैट इज इम्प्लाइजिंग n लेस देन 2007/180 डिग्री प्लस 2. तो आप फील करिएगा ये आपका 11 पॉइंट समथिंग है प्लस 2, यानी कि n शुड बी लेस देन 13 पॉइंट समथिंग. तो n की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी है? 13. तो n इज 30. ये आपका आंसर हो गया इसका. तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए है ना. इस वाली वीडियो में इतना ही. चलिए, थैंक यू.